साथियों नमस्कार। आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के तैयारी की में अपने हिंदी विषय की रणनीति के संबंध में कि जिनका विषय हिंदी साहित्य है वो अपना विषय कैसे तैयार करें, कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें, जो टेक्स्ट लगा है, जो इतिहास है, भाषा है, काव्यशास्त्र है, इन सबको कहाँ से तैयार करें और कैसे पढ़ें ना। पूरी स्ट्रेटजी हम बात करेंगे। जो हमारे पास समय बचता है लगभग अभी 4 महीने का समय हमारे पास है। आपका पेपर जनवरी से पहले नहीं होगा क्योंकि इस बार का जून का रिजल्ट लेट हुआ, तो दिसंबर में पेपर तो मुश्किल है, जनवरी तक पेपर जाएगा। तो 4 महीने हमारे पास समय बचता है। इस 4 महीने में हम कितना समय दें, कैसे पढ़ें, इस पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम समय की बात कर लेते हैं, कितना समय देना चाहिए। कई सारे बच्चों का सवाल होता है, तो मुझे लगता है कि अभी 4 महीने का समय है। इस बीच अगर आप रेगुलर 4 घंटे भी हिंदी साहित्य को दे रहे हैं तो पर्याप्त समय होगा। आप 2-2.5 घंटे रेगुलर पेपर एक को दीजिए। पेपर एक पे मैंने बात की है अलग से, वो वीडियो देख सकते हैं। 2-2.5 घंटे पेपर एक को दीजिए और 4 घंटे अगर रेगुलर आप हिंदी साहित्य को देते हैं तो पर्याप्त समय आपकी तैयारी के लिए है। ठीक है, अब आते हैं हम सबसे पहले पाठ्यक्रम अगर हम देखें आपका, तो भाषा लगी 10 यूनिट पाठ्यक्रम है। जो नए बच्चे हैं वो ध्यान देंगे, 10 यूनिट में आपका पाठ्यक्रम है। भाषा है पहली यूनिट, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा है, तीसरा यूनिट में काव्य शास्त्र है, चौथी यूनिट में आपका वैचारिकी है, वैचारिक पृष्ठभूमि। फिर यूनिट 5 से लेकर 10 तक 6 यूनिट में आपकी अलग अलग विधाएं, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और अन्य गद्य विधाएं ये लगी हुई हैं। टोटल 10 यूनिट हैं और आपके 100 प्रश्न चूंकि इससे आने हैं, लगभग 10-10 प्रश्न आने एवरेज हर यूनिट से आपके बन। सर्वप्रथम बात इस पे करते हैं कि शुरू कैसे किया जाए। कई सारे अभ्यर्थियों का सवाल होता है कि हम पढ़ना कहाँ से शुरू करें। तो मेरा सुझाव ये होगा कि सबसे पहले तो आप सिलेबस देखें अच्छे से और फिर उसके बाद PYQ देख जाएं, पेपर देख लें। 2021-22 से लेकर अब तक का पेपर आप देख जाएं। सिर्फ देखना है कि क्या पूछा जा रहा है, कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं, वो आप अच्छे से यूनिट के हिसाब से देख जाएं। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ना शुरू करें। और पढ़ने की शुरुआत आप टेक्स्ट से कर सकते हैं। कहानी पढ़ना शुरू कीजिए या नाटक पढ़ना शुरू कीजिए, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। कहानी को कंपाइल PDF पूरा अवेलेबल है, हमारे टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, अन्य जगह भी है। कहानी, कविता ना, निबंध, इनका कंपाइल पूरा PDF अवेलेबल है, उसको प्रिंट आउट करा लें, उस वहाँ से पढ़ना आप शुरू कर सकते हैं। तो कहानी या नाटक से आप शुरू कर सकते हैं। और जो छोटी रचनाएं जैसे कहानी है, कविताएं हैं, निबंध है, नाटक है, इनको तो आप कम से कम 2 बार, आप जितना समय उसमें पढ़ना होगा आपका, एक बार ऐसे पढ़ जाइए, दूसरी बार जब भी पढ़िए तो आप नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, नोट्स कैसे बनाना है? नोट्स आपको जो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं वहां से चीजें कंटेंट उठाना है। नोट्स आप यूट्यूब वीडियो से देख उठा सकते हैं, किताबों से उठा बना सकते हैं। ठीक, तीनों चीजें मिक्स करेंगे। जो भी आप रचना पढ़ें, जो भी विधा पढ़ें, उससे संबंधित फिर आप 1-2 यूट्यूब वीडियोज जरूर देख जाएं। ठीक है, जब आप दोबारा पढ़ेंगे, पहली बात तो छोटी रचनाएं ऐसे पढ़ जाइए, जब आप दोबारा पढ़िए उसके यूट्यूब वीडियोज 2 एजुकेटर कम से कम देख जाइए और उनकी नोट्स जरूर बना लीजिए। तो ये आपकी डिटेल्स आपकी पूरी तैयार हो जाएगी, आपको दोबारा पढ़ने की वो टेक्स्ट जरूरत नहीं पड़ेगी। यही आप उपन्यास और अन्य गतिविधा जो बड़ी रचनाएं हैं उनके साथ भी करिए, उनको दोबारा तो नहीं पढ़ सकते। एक बार जब भी आप पढ़िए तो उसका नोट्स साथ में जरूर बनाइए पढ़ने के बाद, और यूट्यूब वीडियो से देख के उसका कंटेंट आप नोट्स में बना लीजिए, किताबों से देख के बना लीजिए, लेकिन नोट्स जरूर बनाइए सभी रचनाओं की। मान लीजिए आप कोई रचना पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते, कुछ उपन्यास, कुछ अन्य विधा ऐसे भी हैं। कई सारे अभ्यर्थी सवाल करते हैं सर सारी रचनाएं पढ़नी है, नहीं पढ़ पा रहे हैं। जिनको नहीं भी पढ़ पा रहे हैं उनको भी आप यूट्यूब पे जाइए, उनके विषय में देखिए, डिटेलिंग करिए, नोट्स आप तैयार कर लीजिए, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। भले आप रचना पढ़ें ना पढ़ें, यूट्यूब वीडियो जरूर देखना, उनका नोट्स जरूर बनानी है। किसी किताब में उनका कंटेंट मिलता है, किसी की नोट्स मिलती है, उस सब से आपको पूरा कंटेंट ले लेना है, तो आपकी नोट्स तैयार हो जाएगी। वो रचना आपको दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी, बस आप नोट्स अपना रिवाइज करते रहिए। नोट्स के संबंध में एक बात और कर दूं कि जितनी भी आप नोट्स बनाएंगे उसको हर 10 दिन में, 12 दिन में एक बार जरूर पढ़ेंगे। ठीक, तभी आपका काम अच्छा रहेगा, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। अन्यथा आप चीजें भूल जाएंगे, बहुत पढ़ेंगे लेकिन फिर किसी काम का रहेगा नहीं। इसलिए रिवीजन मस्ट है। ठीक, टेक्स्ट के साथ, पूरे टेक्स्ट के साथ आपको यही करना है। छोटे टेक्स्ट 2 बार, बड़े टेक्स्ट 1 बार, और सबकी नोट्स तैयार कर लेनी है उस टेक्स्ट को पढ़ के, यूट्यूब वीडियोज कम से कम 2 एजुकेटर्स के देख के और अन्य किताबों से। ठीक, ये तो हो गई बात यूनिट 5 से लेकर 10 तक की। अब हम आते हैं यूनिट 1 से 4। यूनिट 1 है हमारी भाषा। इसको हम दृष्टि या सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे जिससे पढ़ रहे हैं वहां से अच्छे से पढ़ रहे हैं।
या दोनों पुस्तकों से मिला के पढ़ें तो कवर आसानी से हो जाएगा। उससे बाहर अभी ज़्यादा पूछा नहीं जा रहा है। फिर भी आप चाहें तो भाषा पर कोई पुस्तक हरदेव बहारी की या भुवनाथ तिवारी की वो लेके पढ़ सकते हैं। ठीक। यूनिट 2 जो हमारा इतिहास खंड है सबसे बड़ा वही है। सवाल भी वहां से इस बार ठीक ठाक बने थे, अच्छे बने थे। बहुत उलझाऊ से प्रश्न वहां से कोई बन जाते हैं, वो दिक्कत होती है। सबसे बड़ा भाग वही है। उसके लिए क्या करना है, एक तो जो भी आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कविता पढ़ रहे हैं या कहानी नाटक, उसके साथ उसका इतिहास भी आप पढ़ते हुए चलिए। ठीक है, हमने बात कर ही ली सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक, जहाँ से वस्तुनिष्ठ इतिहास आप पढ़ सकते हैं, तो उनके साथ इसको लेकर आप चल सकते हैं। उस विधा को पढ़ना किसको है, जो राइटर्स हमारे टेक्स्ट में लगे हैं वो महत्वपूर्ण है। उसके अलावा अन्य प्रमुख राइटर उस विधा के महत्वपूर्ण है। इतिहास में आलोचना विधा चूंकि लगी नहीं है पर वो महत्वपूर्ण है, उसको भी हमको पढ़ना है। अन्य गद विधाएं अक्सर पूछी जाती है, वहां से राइटर्स जोड़ी मिलाने को देता है, तो वो महत्वपूर्ण है, उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक, वो इतिहास में महत्वपूर्ण है। पत्रकारिता देखनी है, प्रथम रचनाएं देखनी है, पुरस्कृत रचनाएं देखनी है, ये सारी चीजें इतिहास में महत्वपूर्ण है। साथ ही आपके इतिहास में बेसिक अच्छा होना चाहिए, हर वैचारिकी के संबंध में या हर काल के संबंध में। तो बेसिक के लिए आपकी किताबें आपने पढ़ी होनी चाहिए, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये पढ़ना महत्वपूर्ण है आपके लिए किताब। बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास है और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये दो किताबें आपके पास होनी चाहिए, पढ़नी चाहिए आपको। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक है हिंदी भाषा साहित्य की संवेदना का इतिहास, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही हजारी जी की जो पुस्तकें पतली पतली हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये आपके पास हो, ये आप पढ़ लें। ये किताबें आपके लिए महत्वपूर्ण है बेसिक तैयार करने के लिए, उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, ये किताबें आपके पास हो, इनसे आप पढ़ लें, समझ लें, तो आपके लगभग इतिहास आपका तैयार हो जाएगा। फिर जो वैकल्पिक चीजें हैं, बात ही कर रहा हूँ कि दृष्टि या सरस्वती पांडे गोविंद पांडे, उसके लिए आपको पढ़ना है, वहां से तैयारी करनी है। उसमें क्या क्या पढ़ना है हम बात कर ही चुके हैं। अब इसके बाद हमारा बचता है काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र के लिए आप चाहें तो भारतीय काव्यशास्त्र निशाग द्वार, पाश्चात्य काव्यशास्त्र देवेंद्रनाथ शर्मा की पुस्तक से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और वैकल्पिक पढ़ने के लिए सरस्वती पांडे गोविंद पांडे या दृष्टि वगैरह जो भी आप पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ जाएं, वहां से आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, वैचारिकी जो यूनिट 4 है वो थोड़ी सी अजीब सी यूनिट है, बहुत सारी चीजें लगा है उसमें। उसको पढ़ने के लिए आप गूगल का सहारा लेंगे, यूट्यूब से जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, या दृष्टि वगैरह पुस्तकों में जो दिया गया है वहां से आप पढ़ते हुए कुछ कुछ उसका नोट्स बना लें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अलग अलग यूनिट की हमने बात की, क्या करना है, कैसे करना। और ये सब पढ़ने के बाद आप ये लगभग 2.5 महीने 3 महीने में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2021 से लेकर अब तक का जो 7-8 बार पेपर हुआ है उसको प्रीवियस ईयर सॉल्व करें, उसको देखेंगे। और साथ ही अपनी जो भी नोट्स बनाए हैं, नोट्स अपना रिवीजन आप करते रहें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। प्रारंभिक जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो पहले से लगे हैं, किसी कारणवश नेट ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, उनको भी ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। टेक्स्ट की नोट्स जरूर बनानी है, बाकी चीज़ों की बना सकते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ों की। और आप अपनी सामान्य समझ रख लें, इतिहास की जो अच्छी पुस्तकें हैं, 4-5 पुस्तकें हमने बताई, उनको पढ़ लें। साथ ही आप वैकल्पिक रूप से जो किताब ले रहे हो, कोई भी किताब, उसको लगातार पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। ज़्यादा परेशान नहीं होना है, रेगुलर 4 घंटे देंगे तो भी आपका हो जाएगा, समय पर्याप्त है। कंटेंट इकट्ठा कर लें और लग जाएं। मैंने बात की कविता की, कहानी की, निबंध की, इनकी सबकी पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम पे। मैं टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें पीडीएफ अवेलेबल है, पर आप किताबें ले सके तो बेहतर है, नहीं ले सकते हैं तो पीडीएफ पढ़िए। उपन्यास भी सारे अवेलेबल है, नगद विधा भी सारी अवेलेबल है, नाटकों की सारी पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम पे, वहां से आप देख सकते हैं। तो आप लग जाइए, अभी 4 महीने का आपके पास पर्याप्त समय है ना। जून वाले का रिजल्ट आंसर की चुकी आ चुकी है, रिजल्ट भी कुछ दिन में आ ही जाएगा। पर अगर जो नए बच्चे हैं या जिनको लग रहा है कि हमारा किसी कारणवश नहीं हो पाएगा ज़्यादा या नेट, जिसको जो भी नीड है उसके हिसाब से, बट अगर आपको कोई भी दिक्कत है कि इस बार नहीं हो पाएगा, अगली बार देना है, अगली बार होना है, तो अभी से तैयारी करिए। रिजल्ट जैसा आएगा, परिणाम जैसा आएगा, वो तो रहेगा ही। ठीक, फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, समझने में दिक्कत है, क्या करना चाहिए, कुछ भी कन्फ्यूजन है, तो आप जरूर मैसेज कर लें, कॉल कर लें, कमेंट कर लें, बात हो जाएगी, हम उस पर विस्तार से बात करेंगे। ठीक।